नमस्कार भाइयों और बहनों। आज के हमारे विशेष क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्य रेखा के बाद अब आती है गौण रेखा। वो गौण रेखा भी हमारे हाथों में 8 प्रकार की होती है और ये गौण रेखा कभी भी बदलती नहीं है। यहाँ पर जो रेखा मैं आपको सूचित कर रहा हूँ वो रेखा है, उसके बारे में आगे मैं आपको विशेष एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये रेखा का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन के अंदर क्या है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि गौण रेखा में हम आते हैं कि अंतस्फूर्ण रेखा। ये जो मैंने ड्रॉ की है वो अंतस्फूर्ण रेखा है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रवास रेखा। तो हमारे हाथ में दो जगह पर प्रवास, तीन जगह पर ऐसे प्रवास रेखा देखी जाती है। दो जगह पर विदेश प्रवास और एक जगह पर स्थानिक प्रवास, यानी हम इंडिया के अंदर ही प्रवास करते हैं वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो उत्तर की ओर का प्रवास। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रवास लिखता हूं, परंतु उत्तर दिशा की ओर का प्रवास। फिर दूसरा हमें यहाँ पे चंद्र के पर्वत के ऊपर ऐसी बड़ी रेखा मिलेगी, वो भी प्रवास रेखा है। ये प्रवास सूचित करती है दक्षिण की ओर का प्रवास। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं होगी। ये रेखा प्रवास रेखा है, ये स्थानिक प्रवास का सूचन करती है, स्थानिक प्रवास का सूचन करती है। उसके बाद हम आते हैं तो मंगल रेखा। तो हमारे हाथ के अंदर ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा, इसका हमारे जीवन के अंदर काफी महत्व है। इसके बारे में आज तक लोगों ने ज्यादा कुछ बताया हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप में नॉलेज भी दूंगा। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ के अंदर मंगल दोष कैसे देखा जाता है, काल सर्प दोष कैसे देखे जाते हैं, जो हम बृहत जातक के अंदर जो योग देखते हैं वो योग हम हमारे हाथ से कैसे देखते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो उंगली है उसके नीचे यहाँ पर गुरु कंकण रेखा, शनि कंकण रेखा, और ये दो उंगली के बीच में से निकलकर ये दो उंगली के बीच में गई वो शुक्र कंकण रेखा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रेखा हमारी गौण रेखाएं है। तो ये रेखाओं के बारे में हम आगे चल के विशेष चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया तो हमारे हाथ के अंदर जिस तरह संतान होने की रेखा है, उसी तरह हमारे हाथ के अंदर निसंतान रेखा भी है। तो ये हमारे हाथ के अंदर निसंतान रेखा है, वो आपको यहाँ पर इस तरह पाई जाएगी। ये जो रेखा है वो निसंतान रेखा है, यानी पति पत्नी दोनों के हाथ में अगर यदि ये रेखा हो तो उनको संतान होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, यानी बहुत ही शक्यता कम होती है। उसके बाद हम आते हैं मणिबंध रेखा। हमारे हाथ में मणिबंध रेखा ज्यादातर ये जो पोर्शन है उसके नीचे के भाग में यहाँ पर जो ये है, जैसे साकल जैसी कुछ दिखती है आपको, वो मणिबंध रेखा है। जनरली हमारे हाथ में 1 2 या तो 3 मणिबंध रेखा रहती है। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 मणिबंध रेखा है। ये मणिबंध रेखा हमारे स्वास्थ्य, हमारी इनकम आदि का सूचन करती है। ये विस्तृत माहिती आपको आगे दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हाथ के अंदर 4 उंगलियां और एक अंगूठा है। तो ये हमारा अंगूठा, ये हमारी तर्जनी उंगली, ये हमारी मध्यमा, ये हमारी
अनामिका, ये हमारी कनिष्ठा। इस प्रकार हमारे हाथ की रचना बनी हुई है। अब इसके आगे हम आपको पर्वत के ऊपर विशेष माहिती देंगे।